ओम शांति। आज 9 जून 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। तो बाबा कहे आखिर वह दिन आया है जब दुनिया पर सुख शांति का राज्य स्थापन करना है और बच्चे बाप के मददगार बने हैं। जो बच्चे मददगार बनते हैं उन्हें ही बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा कहे कई बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं तो आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहे अरे इतने बड़े बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं उन्हें तुम भूल जाते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाबा कहे पढ़ाई का सार ही यह है कि तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ करके इस पढ़ाई में नंबर 1 बन जाओ। बाप बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली को कभी मिस नहीं करना है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है। उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है। बाबा कहते कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। दुनिया में नोबेल प्राइज मिलता है विशेष उन लोगों को जो विश्व में शांति के राय भी देते हैं। तो बाबा कहे उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। राय तो कईयों ने दिया, नोबेल पीस प्राइज भी प्राप्त कर लिया, लेकिन शांति तो हुई नहीं। सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। चक्र का ज्ञान तो संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता है। बल महिमा तो करते हैं, सोने की चिड़िया थी, ये महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। उस भारत को सोने की चिड़िया बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज है तो यह सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे, अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में।
क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। समुद्री जहाज से आते थे तो बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ भी क्या बताया? बाबा कहे ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक। ये सर्टन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे। बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। बच्चे हैं ज्ञान की अथॉरिटी, दुनिया में भक्त है भक्ति की अथॉरिटी, और परमात्मा को कहा जाता ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इस बात का, बाप से वर्षा पाने का। हमारा पुरुषार्थ है वर्षा प्राप्त करने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नर्क है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नोंद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तुम करते रहते हो, जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। ऊंच से ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं, नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। रचता बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है। कौन सी बात? कि यहां जब बैठते हो तो कैसे बैठना है, देही अभिमानी होकर बैठो। बाबा ने बार बार बच्चों को समझाया है कि यहां जब बैठो तो देही अभिमानी होकर बैठो। एक बाप ही राजयोग सिखलाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करेंगे। कितना अच्छा बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ रीड करो। मालूम है तमो प्रधान है। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूं, इसलिए तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूं, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूं। बतलाता हूं मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। तुम यह नॉलेज सीख कर
दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि, तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में थोड़ी कोई जानते हैं। तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वह फिर कल्प बाद चलेगी। एक सेकंड न मिले दूसरे से। यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो। क्या याद करो? हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए, बाबा की तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। कितनी आत्मा को खुशी होती है जब बाप की महिमा सुनते हैं। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। ऐसे नहीं आधी अधूरी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहे पढ़ाई सच्ची और पूरी है। उन मनुष्य की पढ़ाई अधूरी है तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे इतना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कपारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसको भी पता नहीं। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र खाती रहती है। बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं, क्या कहते बाबा को? बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो? कितना अच्छा मीठी मीठी रूरिहान है। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम किसको भूल जाते हो? बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? दूसरे किसको भी नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल, बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी आदि सब याद है। ताकि इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है, जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? बाबा श्रीमत देते हैं बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी जा सकते हो। यानी क्लास में आकर ही बैठना है। बाबा कहे बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखे कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। ऐसे आपस में रूरिहान करनी चाहिए। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो।
रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो। देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना उच्च विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, परंतु काम की सिर्फ एक ही गीता है। बाबा कहे काम की सिर्फ एक गीता ही है, बाकी तो ढेर के ढेर शास्त्र है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य भाग्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया, जिन्होंने पढ़ा उसने लिया। बाकी क्या कहेंगे, ड्रामा में पार्ट है ना। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। जिस तरह बाबा हमको पढ़ाते हैं ऐसा कोई भी पढ़ा न सके। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता था तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते थे, है ना। अगर ब्रह्मा बाबा कोई गुरु से पढ़ा होता तो वो गुरु का एक शिष्य हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बहुत सारे शिष्य होते थे, वो भी पढ़े होते थे। बाप तो कहते हैं गुरु आदि सबका उद्धार करने में आता हूं। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे। बाबा कहे दशहरा आदि थोड़ी देखने जाएंगे, तुम तो समझाएंगे ये क्या करते हैं। ये तो बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये है कौन, कोई बता न सके। रावण राज्य है ना। दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ नहीं। एक तरफ रावण को भी जलाते हैं, दूसरी ओर बाबा के दुख भी चला आता है, तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो, हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज बताते हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूल कर क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। इतना सहज है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर
इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह बहुत सूक्ष्म है, हठ आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, कहते जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूं। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते हैं। इन बाबा के दुनिया में किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए, क्योंकि वो तो दिखाई देता है, सूक्ष्म थोड़ी है। उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम 100 बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे, पढ़ाई का सार है क्या? पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाहना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। 8 मास से आ रहे हैं ज्ञान सुनने और बाप से मिले भी नहीं। कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं है। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में भी तीर लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है, ब्रह्मा बाबा खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ? तो कहते 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए, तो अच्छा अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, जंक लगी हुई है, उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। हा? बाबा कहे जो जंक लगी है उसके लिए मुझे याद करो तो जंक उतरेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी मीठी रूरिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है।
पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूरत भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूरत भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजयी माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तत्व है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तत्व है। आज का व्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आ जाती है और आत्मरूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति।